माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहेब, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अजीत दादा पवार साहब ने आपने मालेगांव के ऊपर यंत्रमाग के लिए जो भी जिम्मेदारी दी गई, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और पावरलूम इंडस्ट्री के मजदूर से लेकर एक्सपोर्ट तक क्या क्या हम इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर क्या मार्ग निकल सकता है, सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स है, उसकी प्रभावी अमल बजावनी कैसे हो सकती है, इसके लिए एक शुरुआती तौर पर आज यहाँ पर मीटिंग संपन्न हुई। बहुत अच्छे पॉइंट्स आगे आए हैं। बार बार हम इस क्षेत्र के जो भी संगठन है उनके नुमाइंदे को मिलेंगे। महाराष्ट्र लेवल पे भी जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके साथ बात करेंगे और इसका एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएंगी और इस इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए, प्रगति के लिए जो भी करना है सरकार की तरफ से किया जाएगा। जैसा कि आपने मीटिंग में कहा था कि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आचार संहिता लगेगी और वक्त कम है और बुनकरों के काम बड़े हैं और आपका पद भी बहुत बड़ा है, तो इस कामों के मसाइल को लेकर आप किस तरह हल निकालेंगे कि जल्द और जल्द काम हो जाए? देखो, कल इसका आदेश प्राप्त हुआ, आज तुरंत बैठक हो गई, तो मैं समझता हूँ हमने तय किया है हर 15 दिन के इंटरवल से मीटिंग होगी। जो भी इश्यूज़ है उसका अभ्यास कर कर, जो भी इसके पहले क्या क्या स्कीम थी, उसके क्या नतीजे हुए और क्या होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र लेवल का काम रहेगा, तो सभी को साथ लेकर इसका अहवाल तैयार कर कर सरकार के सामने रखा जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया, इस इंडस्ट्री के प्रगति के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, तो इसके बढ़ावे के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी मिल रही है, नो मॉर्गेज, नो एनीथिंग, तो ऐसे पावरलूम के अंदर भी इस तरीके की स्कीम आसानी से बन सकती है। और बैंकिंग के रूल और नॉर्म्स के हिसाब से दादा हमारा सब जो है ऑन अकाउंट ऑन रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र सरकार ने एक टेक्सटाइल कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन दादा भुसे साहब को बनाया गया। पहली मर्तबा सरकार ने मालेगांव शहर के पावरलूम के बारे में सोचा और यहाँ के मंत्री को, एमएलए को उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो उनके पास कल लेटर आया, वो 20 तारीख का GR 19 तारीख का था, तो आज वो हमसे मशवरा करने के लिए बुलाए। वैसे पहले से हमारी जो है आज रात 9:30 बजे पावरलूम बुनकर तंजीमों की पहले से मीटिंग तय थी, मगर ये आज 4 बजे बुला लिए, तो हमने सब बातें रखे, सब्बीर डेग वाले साहब, साजिद अंसारी, निहाल दाने वाले और हबीब भाई रंगीन साड़ी के लिए, ये सब बातें रखे, लल्लू सेठ है, यूसुफ नेशनल वाले हैं, खलील मोटू, हमने एक एक बारीक बातें उनको पूरी तरह से समझाए और ये बोले कि यार ये एक मीटिंग में तय नहीं हो पाएगा, इसलिए हर 10-15 दिन पे आप मीटिंग लें। उन्होंने वादा किया कि हाँ मैं मीटिंग लूँगा और सब बातें, जो सोलार की पावर की बात हो या बिजली सप्लाई की बात हो या यार्न सस्ता लेना हो किस तरह के, और जो बंद स्पिलिंग मिले हैं उन सब के बारे में, जैसे कि यार्न बैंकों के बारे जो बिना ब्याज की एक स्कीम चालू थी, वैसे ही हम कपड़ा जो हमारे पास तैयार हो जाता है, मंदी रहती है, वैसे ही कोई स्कीम ऐसी चालू करें जिसकी वजह से हम मंदी की बजाय सरकार से वो पैसा ले लें और हमारा कारखाना चला सके। जैसा कि उन्होंने अभी मीटिंग में कहा था कि कुछ ही महीनों में लोकसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी और आपके पास वक्त कम है और काम बहुत बड़े हैं, क्योंकि बुनकर के काम सबसे बड़े काम भी कहे तो गलत नहीं है मालेगांव शहर के लिए, तो इस बारे में इन वक्तों को लेकर जो कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो मुद्दा है पावरलूम शहर का, हमारा जो मुद्दा है वो हमने 50 मरतबा जाकर वही मुद्दा हर सरकार के पास रखा है, 2000 से लेके समझ लो 2023 तक का। इसलिए हमारा कोई नया मुद्दा तो है नहीं,
हमारा कपड़ा पाली बालोतरा जाता है, हमारा सूट जो है गुजरात और साउथ से आता है, वो महंगा पड़ता है। चाइना और बांग्लादेश के कंपटीशन में हमारा हिंदुस्तान का कपड़ा महंगा पड़ता है। ये सब बातें हमने उनके पास रखी है। अब हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे शहर का मंत्री साहब वो चेयरमैन है, हो सकता है कि 10 बातों में हमारी 5 मुतालबात पूरे हो जाएं। हमारी पावरलूम मालेगांव संघर्ष समिति है, उसमें 12 हमारी तंजीमें हैं। हमने एक साथ आकर के दादा भूसे जो महाराष्ट्र के पावरलूम कमेटी की उनको अध्यक्षा मिली, तो एक काम करने वाले मंत्री, एक काम करने वाले आमदार है और हो सकता है पावरलूम्स का कुछ ना कुछ काम हो, इसलिए हमने वहाँ पे 3 बातें रखी है। सभी लोगों ने अलग अलग बातें रखी है कि भारत के अंदर बहुत जगह राज्यों के अंदर पावर की बिजली का जो शरह है वो कम है, तो महाराष्ट्र के अंदर भी उसको कम किया जाए और जैसा कि विदाउट इंटरेस्ट पैसा बुनकरों को मिलना चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, उस तरीके की सहूलत मिले। और बहुत सारी समस्या है, अभी जो है काम ज़्यादा है, वक्त कम है, तो जो हमारे मुद्दे काम है, इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है एसोसिएशन की, उस मीटिंग के अंदर हम लोग तय करेंगे कौन से काम को पहले लेना है ना। और दूसरा एक विषय ये था कि आयशा नगर के अंदर जो आग लगी थी, उसमें दादाजी भूसे साहब मदद कर रहे हैं, वो सब अभी बातचीत हुई हमारी। हमने उसके अंदर एक मेमोरेंडम दिया कि पावर कलकत्ता जो कंपनी है उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से उन घरों का नुकसान हुआ है, वैसे कई जगह नुकसान हुआ है। अगर 15 दिन के अंदर बिजली कंपनी उस नुकसान की भरपाई नहीं करती है तो हम जो है उस बिजली कनेक्शन के ऊपर हाथ लगा के हम अपनी जाने देंगे, ऐसा भी एक लेटर में उनको दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, हम आपकी मीटिंग लगाते हैं, लेकिन नुकसान उनसे हमको भरपाई लेना है। मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, दादा भूसे जी से। हमने विषय रखा है कि मालेगांव के महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र में राशन दुकान पर जो मुफ्त साड़ी बांटने वाली है वो काम मालेगांव वालों को मिले। ये ना हो कि ये काम जो तो दूसरे स्टेट में चला जाए और ऑटो लूम पर चला जाए। गवर्नमेंट ने पावर लूम के लिए वो साड़ी पास की है, तो पावर लूम पर वो साड़ी रहे और महाराष्ट्र में ये साड़ी बनाई जाए, ऐसा विषय हमने उनको मेमोरेंडम दिया है। उनसे बात कर उन्होंने वादा किया है कि ये काम मालेगांव और इचलकरंजी, भिवंडी, महाराष्ट्र में ही ये काम होगा, गुजरात में या दूसरे स्टेट में ये काम ना जा सके। उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र लेवल पर टेक्सटाइल के लिए जो 7 रुकनी कमेटी बनाई, उसमें मालेगांव शहर से हमारे आउटर के आमदार जनाब दादा भूसे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। हम उसकी उनको मुबारकबाद देते हैं। और हमने 2 ही मुद्दे मेन रखे हैं पावरलूम सनत की बेका के लिए, क्योंकि आज ये मंदी की वजह से ये सनत ख़त्म होने के दहाने पर है। तो हमने दादा भूसे साहब को टेक्सटाइल के जो अध्यक्ष बनाए गए उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि पावरलूम का 400 रुपया फिक्स पावर बिल मंजूर किया जाए या 2 रुपया पर यूनिट बिजली का रेट रखा जाए और उसमें कोई चार्ज ना हो। अब पावरलूम बुनकरों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिना ब्याज के पैसा देवे ताकि वो अपना रोज़गार ताकत से मजबूती से कर सके और नुकसान से बच सके। पीछे हो जाओ, एक बोलो। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, फोटो प्लीज थोड़ा साइड में हो जाओ। सबसे ज़्यादा मालेगांव में भिवंडी पीछे हो गए अनेक कारण से। अभी लूम है वहाँ, लेकिन ऑपरेटिव जो है बहुत कम हो गई है संख्या। तो हमारा सबकी तरफ से ये बोलना है दादा कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा सिंसियरली प्लेन पावर लूम के लिए एक अलग से विभाग रखे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, ताकि जो भी समस्या नीचे से ऊपर तक जाए गवर्नमेंट के पास उसका कोई समाधान निकाले।
पॉलिसी बनाने में प्लेन पावर लूम का कोई योगदान नहीं रहता है, किसी भी की गवर्नमेंट रहे। लास्ट टाइम भी हमने कई मरतबा ये बातें की, बहुत सारी इसके अंदर सुझाव भी दिए जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद है, वैल्यू एडिशन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर लक्ष्य नहीं दी। पलायन हो रहा है अपने महाराष्ट्र से सोलापुर और उधर से कर्नाटक की तरफ इंडस्ट्री जा रही है, रोजगार जा रहा है, टैक्सेशन जा रहा है साहब। तो हम सबको बहुत उम्मीद है कि तालुका मालेगांव में इतनी बड़ी तादाद में लूम यहाँ पे बन रहा है, नया लूम लग रहा है, आधुनिक लूम जो है अपने MIDC में लग रहा है, लेकिन प्लेन पावर लूम आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मालेगांव में इंस्टॉल हो रहा है। और उसकी समस्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उस विषय में गंभीरतापूर्वक कमेटी के सामने विषय नहीं रखेंगे तो कमेटी हमारा कोई निवारण नहीं कर पाएगी। जैसे आज हमारे पास सबसे बड़ा समस्या का कारण है पावर सप्लाई। दुर्भाग्यपूर्ण अपने गांव को फ्रेंचाइजी में दे दिया गया। बहुत बड़ा एक सबक बन गया अगर हमारे महाराष्ट्र सबसे महंगी दूसरे राज्यों को देखते हुए तो दूसरे राज्य में जब है तो महाराष्ट्र राज्य में क्यों नहीं, ये सवाल पैदा कर सकते। तो हमारी हम आपसे अपेक्षित है कि थोड़ा सा इसमें यूनिट दर के अंदर जैसे दूसरे राज्यों में कम है तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में कम होना चाहिए।